सर, ये 23,000 करोड़ का घोटाला अभी एबीजी शिपयार्ड की जानिब से किया गया है। तकरीबन 28 बैंकों को चूना लगाया गया है। तो क्या कहना है? तो ये शिपयार्ड कंपनी तो गुजरात की भाई। और हम देख रहे हैं कि मोदी के सत्ता के आने के बाद विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर ये सब भारत के बैंकों को धोखा देते जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की लूट कर रहे हैं और ये भाग रहे हैं। तो देश में मोदी जैसा पंतप्रधान, अमित शाह जैसा गृह मंत्री होते हुए ये क्यों हो रहा है? तो आपको एक बात समझना होगा कि भारत में ये जो सत्ता आई मोदी की, जो गुजरात का हत्याकांड के बाद गुजरात का फिर वो मॉडल, उसके नाम पर पूरे देश में मोदी को प्रचारित किया अगर सत्ता आई, ये सब काम तो आरएसएस का है। फिर आरएसएस के जो गुरु गोवलकर बड़े थिंकर थे, सेकंड संचालक, उन्होंने लिख के रखा है ना, वी डिफाइन ऑफ माई नेशनहुड करके। तो उसमें क्या लिख के रखा है? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस देश में हमारी जब सत्ता आ जाएगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, वर्ण व्यवस्था लाना है। हमारे तो शत्रु मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कम्युनिस्ट है, उनको नेस्तनाबूद करना है। तो हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले ये जो बहुजन है, ये दलित है, आज़ादी के बाद इनके पास में जो बहुत पैसा आ गया, इनमें जो गुर्मी आ गई, तो सबसे पहले इस देश के 95% लोगों को हम आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। तो आर्थिक रूप से जनता को बर्बाद करने के लिए नोटाबंदी, जीएसटी, किसान विरोधी 3 कानून, काले कानून, ये सब लाए गए। और दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि हमारे देश का जो पब्लिक सेक्टर है, 70 साल में जो नेहरू के काल से शुरू हुआ, तो जो बना था उस पब्लिक सेक्टर, जो जनता की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, उसको बेचने का काम किया। अब हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है बैंक के। आपने देखा होगा कि 2008 में अमेरिका में बड़ी कंपनियां डूब गई थी, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी, मगर भारत के बैंक के ये राष्ट्रीयकृत होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था बची रही। और मनमोहन सिंह जी ने उसको के माना था कि हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, इसके कारण हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा रहे। और हम वही देख रहे हैं कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद इस बैंकों को डुबाने की साजिश रची। ये शिपयार्ड का जो घोटाला है, 28 बैंकों को चूना लगा दिया। ऐसे कैसे होता है? और फिर ये जो बैंकों के बड़े अधिकारी, इनको दिशा निर्देश कौन दे रहा है? तो क्या रिजर्व बैंक के इनको निर्देश जा रहे हैं? क्या पंतप्रधान कार्यालय से इनको निर्देश जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को, अग्रवाल जैसे लोगों को कर्जा दे दिया जाए बिना अनुमति के, बिना उनका कुछ रखे? तो ये तब के पीछे साजिश ऐसा है कि अब हमारे बैंकों में बड़े पैमाने पर पूंजी है, उसको तबाह, और ये जनता की पूंजी है, उसको तबाह करने के लिए भाजपा सरकार का ही षड्यंत्र है। हम पूरी तरह आरोप लगाना चाहते हैं कि मोदी जी आपने ही अग्रवाल को ये शिपयार्ड घोटाला करने को लगाया, बैंकों को डुबाने लगाया। मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, बैंकों को मर्ज करना, अब बैंकों को बेचने की बात चल रही मोदी के राज में, और पूरे निकल गए। तो इसके पीछे का मकसद आप समझ लीजिए, मोदी इस देश को पूरी तरह, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति, उसको तबाह करना चाहता है। 95% लोगों को आर्थिक रूप से तबाह करना चाहता है। और उसके सत्ता में रहते हुए हम देखेंगे उसके जो 5% है, 3% उच्च वर्णीय ब्राह्मणवादी और 2% में अदानी अंबानी जैसे लोग, यानी पूरे वैश्य नहीं, पूरे क्षेत्रीय नहीं, ये 2% जो है ऊँचे, ये अपने को नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को ही रईस बनाना ये मकसद है। और इस देश पर राज करना 100 साल, ये उनका है, उनका मकसद। तो जनता ने इसको समझ लेना होगा कि 23,000 करोड़ का जो शिपयार्ड का घोटाला है, इसके साजिश के पीछे पूरा मोदी, अमित शाह का दिमाग है। एक गरीब अगर से लोन मांगने जाए किसी बैंक से, तो पहले चेक किया जाता है इसका सिबिल स्कोर क्या है। 750 के नीचे रहा तो लोन मिलता भी नहीं, बार बार वेरीफाई किया जाता है, कई सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। लेकिन जब हम इसका रिकॉर्ड उठा के देखें, ऋषि अग्रवाल जो है शिपयार्ड के डायरेक्टर, तो 10,000 करोड़ का इन पे ऑलरेडी कर्ज था। उसके बावजूद उन्हें बाद में और ना जाने कैसे अलग अलग बैंकों से 12 से 13,000 करोड़ रुपए का और लोन मिल गया। फिर उन्होंने और धोखा किया। नहीं तो क्या, एक बात देख लीजिए आप, मैं आपको बताया कि मोदी की डायरेक्शन है, ऊपर से डायरेक्शन है। मोदी का फ़ोन गया होगा, पंतप्रधान कार्यालय से फ़ोन गए होंगे, अमित शाह से गए होंगे, और ये सब गुजरात का सपना लफड़ा है ना ये। तो गुजरात ने क्या हमारा देश को बर्बाद करने वाला केंद्र बन चुका। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसी गुजरात में वहाँ सरदार पटेल के नाम से या IAS अफसर बनाने के लिए 1 रुपये में लड़की पूरा साल भर में वहाँ रह के IAS अफसर की ट्रेनिंग ले रही है। तो वहाँ प्रतीकात्मक उनके खिलाफ में वो गुजरात की धरती में शुरू हो चुका है सरदार पटेल के नाम पर ही। और इसलिए मैं ये बताता कि वही गुजरात में इनको ख़त्म किया जाए, इनको उजागर किया जाएगा, मोदी को बेनकाब किया जाएगा, ये मुझे आशा है। ऋषि अग्रवाल भी अभी देश से भाग चुका है। सीधी सी बात है, घोटाला
यानी मुझे एक बात बताइए, वो तो अभी तक तो गिरफ्तारियां किसी की नहीं 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 हुई। नहीं, पिछले साल ही सामने आ गया था ना, शिकायतें हुई ना, मगर उसको उजागर नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं हुआ, तो तब से तो समय मिल गया ना, और अब डिक्लेयर हुआ, सर आंखों पर पानी आ गया। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये ऋषि अग्रवाल भाग चुका है। तो इसमें क्या लगता है आपको, ये बैंकिंग के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? मैं आपको बोला है ना कि ये हम देखते हैं हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी, बड़े अफसर, अब जैसे नहीं कि मोदी ने तो डायरेक्ट भर्ती ही शुरू कर दिया, ये सब उच्च वर्णीय लोग हैं, उच्च कुलीन है या आरएसएस के संपर्क के लोग हैं, और पूरी बनाई सारी चीज़ है कि बैंकों को कैसा बर्बाद किया जाए, अधिकारी उसमें बड़े पैमाने पर शामिल है।